हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का अपना विषय है बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के विषय अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनके प्रश्नोत्तर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी का कार्य करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो क्वेश्चन पहला दिया है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपने जब पढ़ा होगा प्रथम अध्याय तो आपने ये भी पाया होगा कि जो कृषि क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। क्वेश्चन दूसरा दिया है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है, अन्यथा अमेरिका में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है जबकि रूस में साम्यवादी है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आप एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर कर पाइएगा। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को, क्योंकि देखिए भारत में योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 1950 को ही हुआ था। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क जो है वो सही है। ठीक है, इसी को आज हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्य चेयरमैन जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। क्वेश्चन चौथा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो कहलाता है विकसित देश। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा हो गई वो देश कहलाता है आपका विकसित देश। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या पाँचवें की ओर। क्वेश्चन पाँचवा है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि बिहार। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसको हम लोग पिछड़ा शुरू से मानते आए हैं। ठीक है, वैसे पिछड़ा है नहीं, हर एक मामले में शुरू से आगे था, लेकिन अब आने वाले समय में इसकी दशा थोड़ी सी दयनीय हो गई झारखंड से अलग होने के बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए इसमें दिया है आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लगभग सारे प्रकार के प्रश्नों का जखीरा मिलेगा, जो कि एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं आता ही आता है। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहें। तो देखिए आपका रिक्त स्थान भरना है और क्वेश्चन संख्या पहला दिया है कि भारत में अंग्रेजी शासन का एक डैश था, यानी कि जो भारत था वो अंग्रेजी शासन का एक डैश था, यानी कि उपनिवेश था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न दूसरा कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है चौथा कि द्वितीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पाँचवा कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास जो है वो कौन सी प्रक्रिया है भाई, तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो आर्थिक विकास होती है वो परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए क्वेश्चन छठा है कि भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है। तो नियोजन को दिया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन सातवें को। क्वेश्चन सातवां है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो ये होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से ही किसी देश को जाना जा सकता है कि ये देश कैसा है, विकसित है, अविकसित है या फिर कैसा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आठवें को। क्वेश्चन आठवां है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है, यानी कि बिहार की स्थिति दयनीय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नवा कि बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। बिहार में जो है कृषि ही जीवन का क्या है, आधार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10वां कि बिहार के विकास में डैश का एक बहुत बड़ा मतलब बाधक है। तो बिहार में हर साल बाढ़ आता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
बिहार में बाढ़ आता है और बाढ़ जो है तबाही फैला देता है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अब लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को। तो ये वैसे लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है जो कि आपके एग्जामिनेशंस में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, तभी जाके आप एग्जामिनेशंस में कुछ अच्छे मार्क्स ला पाइएगा या कुछ अच्छा कर पाइएगा। देखिए, क्वेश्चन पहला है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आखिर अर्थव्यवस्था होता क्या है? ऐसा क्वेश्चन मतलब लगभग बार बार आता है, लगभग बहुत बार पूछा है कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए, लिखा है अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी कि देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या क्या होता है, ढांचा होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि यानी कि खेती, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुएं यानी कि देश में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है, बनती है, एवं सेवाओं का क्या कर सके, क्रय कर सके यानी कि खरीद सके। देखिए, अर्थव्यवस्था का वैसे तो बहुत सारा परिभाषा होता है। एक परिभाषा ये भी होता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था की अगर वास्तविक परिभाषा कही जाए तो इस परिभाषा को आप लिखिएगा तो थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे को। क्वेश्चन दूसरा दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानेंगे कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो सबसे पहली बात की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये अपने भारत में अपनाई गई है, यानी कि ये अपने भारत में चलती है, ये अन्य देशों में नहीं चलती है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का क्या होता है भाई, तो मिश्रण होता है। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है, सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, जो भी उत्पादित वस्तुएं होती है, उसमें कुछ हक सरकार का भी होता है और कुछ हक निजी व्यक्तियों के हाथ में भी होता है। और यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। और सीधे सीधी शब्दों में एक नंबरिया में भी क्वेश्चन आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है या फिर कहाँ चलाई जाती है। तो याद रखिएगा, अपने प्यारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे कॉपी में। अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो भी आपको फायदा देगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। देखिए, अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सतत विकास क्या है। अब जानेंगे कि आखिर सतत विकास होता क्या है। आखिर कौन सी ऐसी वस्तु होती है जो सतत विकास कहलाती है। तो देखिए, लिखा है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके। देखिए, सतत विकास का अगर सही मायने में अर्थ कहा जाए या फिर पूछा जाए तो यह वही होता है कि वैसा विकास जो मतलब हमेशा की तरह जारी रह सके, ठीक है, अभी की आवश्यकता पूर्ति हो सके और आने वाले समय में भी क्या हो सके, जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे दिया है कि एक ब्रुंडलैंड आयोग था, इसने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। तो याद रखिए कि सतत विकास वह प्रक्रिया होता है जिसमें अभी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए और आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। वैसे आप इस लिखे गए तरीके से आप सतत विकास की परिभाषा लिख सकते हैं। ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त परिभाषा है, ये ज़बरदस्त आंसर है, ठीक है। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं आपको नंबर दिला के ही मानेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। क्वेश्चन चौथा है कि आर्थिक नियोजन क्या है। अब ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक नियोजन आखिर होता क्या है, क्या होता है आखिर आर्थिक नियोजन। तो दिया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित देखिए सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है, ठीक है। पहले इस समझेंगे कि आखिर कहा क्या गया है। तो कहा गया है ना कि आर्थिक नियोजन का जो अर्थ होता है एक समयबद्ध कार्यक्रम
यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो कि एक समय के अंदर संपन्न होना होता है। कह रहा है ना कि पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि पूर्व पहले से ही देखिए, पहले से ही कुछ सामाजिक तौर पर कुछ आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए जो है ना निर्धारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन का जो अर्थ होता है वो होता है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित, यानी कि पहले से निर्धारित कुछ बातें होती हैं, ठीक है, जिससे समाज की भलाई का कार्य होता है, कुछ आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। और कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित एवं समन्वय, नियोजित का मतलब कि सही तरीके से, ठीक है, जो भी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग करना कहलाता है, जो कि आर्थिक नियोजन होता है। कह रहा है कि आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। कह रहा है ना कि आर्थिक नियोजन का मतलब, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और VVI है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में हम HDR के नाम से भी जानते हैं। जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसको अगर सही मायने में शॉर्ट में अगर पढ़ा जाए तो इसको हम HDR भी कह सकते हैं। तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, ये विभिन्न देशों की तुलना कर रहा है ना कि मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित होती है। यानी कि जो देखिए मानव विकास रिपोर्ट है, इसमें विभिन्न देशों के लोगों से तुलना की जाती है शैक्षणिक स्तर पर कि अपना देश किस स्तर पर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाती है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें मिला करके जो है ना मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6 कि आधारिक संरचनाओं पर प्रकाश डालें। आखिर आधारिक संरचनाएं क्या होती है? तो देखिए आधारिक संरचनाएं जो होती हैं ना, इनको हम लोग आधारभूत ढांचा भी कहते हैं। तो देखिए लिख रहा है आंसर में कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, कह रहा है कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश की आधारिक संरचना, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। कह रहा है किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जिस देश का आधारभूत ढांचा, आधारभूत संरचना जितना ही विकसित होगा, जितना ही मजबूत होगा, उस देश की आधारिक संरचना उतना ही विकसित होती है। तो आई होप कि ये पांचों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर लाभदायक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के अंदर बैठे हुए घर के अंदर विद्यार्थियों को कुछ फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं फिर इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।